हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको हिस्टोग्राम बनाना आ गया होगा। अब हम लोग सीखेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना। सो एज यू कैन सी हियर दैट एक पॉलीगॉन हम लोगों को ऊपर ऑलरेडी दिया हुआ है और इस पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले क्वेश्चन आंसर वाला कर लेते हैं। आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट ड्राइंग फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो पिछले वीडियो की तरह इस बार भी मैं आप लोगों को एक पॉलीगॉन रफली बनाऊंगा और बाकी सब फेयर दिखाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए ग्राफ वाइज। तो चलिए, पहले वाला मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर करा देता हूँ। इसमें हम लोग पॉलीगॉन देखें तो इसमें नंबर ऑफ फैमिलीज दिया गया है और स्टूडेंट्स दिया गया है और उनके मार्क्स दिए गए हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखें तो 20 से 30 मार्क्स के बीच में जो स्टूडेंट्स लाए हैं, 20 स्टूडेंट्स को मार्क्स 20 से 30 के बीच में मिले। फिर 30 से 40 सॉरी 20 से 30 के बीच में किसी को नहीं मिले। ये जीरो वाला है। ठीक है, जीरो वाला है, इसीलिए यहाँ पे इसका पॉइंट। दूसरा पॉइंट यहाँ है 20 पे। तो मतलब 30 से 40 के बीच 20 बच्चों को मार्क्स मिले। 40 से 50 के बीच 40 बच्चों को मार्क्स मिले। 50 से 60 के बीच 50 बच्चों को। 60 से 70 के बीच 65 बच्चों को। तो इस तरीके से अलग अलग बच्चों को अलग अलग मार्क्स मिले। ठीक है, तो आखिरी वाला देखते हैं। 90 से 100 0 बच्चे यार। 80 से 90 मार्क्स 15 बच्चे को। ऐसा क्यों? ये हर जगह देखा जाता है, छोड़ो, लीव इट। विच क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स? ठीक है, कौन सी क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट सबसे ज्यादा है? तो हम लोग चेक करते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कौन, ये असल में हम लोगों को जो कॉमा लगा के दिया गया ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्स वाई कोऑर्डिनेट है। तो वाई जो है हम लोगों का वो नंबर ऑफ स्टूडेंट है। अब देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट सबसे ज्यादा कहाँ है? सबसे ज्यादा यहाँ पे 60 स्टूडेंट्स। तो ये कौन सा क्लास है? ये 60 to 70। सो 60 to 70 क्लास में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स है। ठीक है, राइट द क्लासेस हैविंग जीरो फ्रीक्वेंसी। तो जीरो फ्रीक्वेंसी के साथ 20 से 30 और 90 से 100। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 20। आई थिंक इस बच्चे ने क्वेश्चन के आंसर सब गलत लिखे। ठीक है, ये मेरी हैंड राइटिंग नहीं है, देख सकते हो आप लोग। तो एक काम करता हूँ, मैं आप लोगों को अपनी नोटबुक पे आंसर लिख के दिखाता हूँ। ठीक है, सो फर्स्ट वाला जो था हम लोगों का, उसमें पूछा था किस क्लास में सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। वो है 60 से 70 वाली क्लास में। दूसरा कौन से क्लासेस में जीरो फ्रीक्वेंसी है? तो 20 से 30 में और 90 से 100 में। 90 से 100 में कोई नहीं था, पता नहीं कौन सा स्कूल था। चलिए, व्हाट इज द क्लास मार्क ऑफ द क्लास हैविंग फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 स्टूडेंट्स? आई शुड शो यू अगेन। 50 स्टूडेंट्स, 50 स्टूडेंट्स कहाँ पे है? 50 स्टूडेंट यहाँ पे है। कौन सी क्लास है ये? 50 to 60। तो इसका क्लास मार्क पूछा, तो 50 to 60 है। अपर क्लास लिमिट 50, लोअर क्लास लिमिट 50, अपर क्लास लिमिट 60 अपॉन 2, 110 अपॉन 2, सो विल गेट 55। क्लास मार्क क्या निकला? चलिए 55। ये वाला आंसर तो करेक्ट लिखा है बच्चे ने, बट फिर भी मैं लिख देता हूँ अपनी तरफ से। सो 55 इज द क्लास मार्क ऑफ दैट क्लास। राइट द लोअर एंड अपर क्लास लिमिट ऑफ द क्लास मार्क हुज क्लास मार्क इज 85। 85 कहाँ है? यहाँ है। तो इसका लोअर क्लास लिमिट हो जाएगा 80। फोर्थ वाले का आंसर, लोअर क्लास लिमिट हो जाएगा 80 एंड अपर क्लास लिमिट हो जाएगा 90। क्योंकि 80 प्लस 90 170, 170 अपॉन 2 85 और 85 उसका क्लास मार्क है। वी कैन फाइंड इट इजीली। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन द क्लास? 80 to 90। 80 to 90, 80 to 90 और कौन से स्टूडेंट्स? वाई कोऑर्डिनेट, एक्स हो गया, ये वाई, मतलब 15 बच्चे। तो 15 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर तो कर लिया, काफी इजी था। और एक बार आप लोग पॉलीगॉन बनाना सीख जाओगे तो ये आपका परफेक्ट भी हो जाएगा। चलिए पॉलीगॉन बनाना सीखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं अब। तो फाइंड द शो द फॉलोइंग डेटा बाय फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ये बहुत ही बड़ी मैथमेटिशियन थी जिन्होंने पॉलीगॉन, हिस्टोग्राम, इन सभी का जो सिलसिला था उसको चालू किया। उनका नाम था फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ठीक है, तो वो लेडी थी जो, एक बार क्या हुआ था कि एक जगह पे बहुत ही ज्यादा पैंडेमिक आया था, मतलब एपिडेमिक आया था, कई सारी बीमारियां फैल गई थी। ठीक है, और उसकी वजह से उन्होंने जो पेशेंट की लिस्ट थी ना, उसको हिस्टोग्राम, पॉलीगॉन, इस तरीके के डेटा से शो किया था। तो काफी महान काम किया था उन्होंने। उस बीमारी में लोगों को दिखाया था इस क्लास को इजी बना के, मतलब डेटा को इजी बना के। क्योंकि हम लोग जब ग्राफ में देखते हैं तो और अच्छे से समझ में आता है। जैसे किस ओवर में कितना रन बना है, इसका हम लोगों को ग्राफ आता है, आईपीएल आ रहा है, देखोगे ऐसा, तो उससे ज्यादा बेटर समझ में आता है। तो वही होता है वहां पे। चलिए, शो द फॉलोइंग डेटा बाय फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल जो कि रुपीज में है, ठीक है, ये 200, 0 से 200, 200 से 400 फैमिलीज हैं, 240 जिनका बिल इतना आता है। 200 से 400 के बीच 300 फैमिली का बिल आता है। 400 से 600 के बीच 450 फैमिलीज का बिल आता है। 600 से 800 350 फैमिलीज का बिल आता है। 800 से 1000 160 फैमिलीज का बिल आता है। ठीक है, चलिए पूरा दिख रहा है ना आपको? चलिए अब यहाँ पे मैं कॉलम्स बनाऊंगा। पहले मैं बनाऊंगा क्लास मार्क,
फिर लिखूंगा फ्रीक्वेंसी, फिर यहाँ पे आएंगे कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स मैंने पहले फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में आप लोगों को बताया था, तो कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई। अब एक्स कौन वाई कौन, वाई होगी फ्रीक्वेंसी, एक्स होगा क्लास मार्क, समझा। और इसमें हम लोग क्या करेंगे कि एक क्लास को, मतलब एक क्लास को हम लोग एक्स्ट्रा लेंगे। एक्स्ट्रा क्यों लेंगे, ताकि वहां से हम लोग शुरुआत कर सकें। जैसे आप लोग यहाँ पे देखो तो पहले वाले डायग्राम में 30 से 40 से शुरुआत हुई है, बट यहाँ पे 20 से 30 क्यों लिया, ताकि ये लाइन नीचे आ सके। वरना पॉलीगॉन कैसा बनता, पॉलीगॉन ऐसा बन जाता और नीचे का पूरा ऐसा ग्राफ खाली रहता, तो ये खराब लगता। तो इसलिए एक एक्स्ट्रा क्लास लिया जाता है, ठीक है। तो एक एक्स्ट्रा क्लास 0 से 200 है, 200 से 400 है, मतलब 200 का गैप है। तो वो क्लास में -200 से 0 ले लेता हूँ। कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज इसमें भी गैप उतना ही है। अब मैं बाकी को कंटिन्यू करता हूँ। अब पहले क्वेश्चन की बात करें तो उसमें आप लोगों को लास्ट में भी एक एक्स्ट्रा क्लास दिखा था। जी हाँ, समझदार के लिए इशारा ही काफी है। इसमें भी हम लोग एक एक्स्ट्रा क्लास लास्ट में भी लेंगे, तो वो होगा 1000 से 1200 और इनकी फ्रीक्वेंसी होगी 0 और इनका क्लास मार्क होगा 100, इसका होगा 100, इसका -100, इसका +100, इसका 300, इसका 500, इसका 700, इसका 900, इसका 1100। अब फ्रीक्वेंसी लिख लेता हूँ 240, 300, 450, 350, 160। अब एक्स वाई कोऑर्डिनेट मैं ऐसे लिखूंगा -100, 0, 100, 240, 300, 300। तो अभी मैं आप लोगों को बनाना पूरी तरीके से सिखा दूंगा। 500, 450 और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं उसके बारे में मैं आप लोगों को अपडेट दे दूंगा, ठीक है। 900, 160, 1100, 0, ठीक है। चलिए अब मैं यहाँ पे बढ़िया सा स्केल से एक्सिस बना लेता हूँ ताकि थोड़ा बेटर दिखे। चलिए यहाँ पे आप लोग ग्राफ देखें तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मैंने दोनों को ड्रॉ कर लिया, ठीक है, काफी अच्छा दिख रहा है। तो आप लोगों को कैसे बनाना है, जो क्लास मार्क है आपका वो आएगा एक्स एक्सिस पे पिछली बार की तरह, और जो फ्रीक्वेंसी है वो आएगी वाई एक्सिस पे, ठीक है। तो चलिए मैं पहले ड्रॉ करता हूँ। तो आप लोग जो एक्स एक्सिस है वहां पे क्लास मार्क भी लिख सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे -100 लिख दें, यहाँ पे 100, 300, 500, 700 और फिर यहाँ पे पॉइंट्स लेके बनाए, ठीक है। मैं दोनों बना के दिखा दूं क्या, चलो मैं दोनों बना के दिखा देता हूँ। पहले क्लास मार्क लेके बना देता हूँ, फिर क्लास लेके बनाऊंगा। 100, 300, 500, 700, 900, 1100, बस इतना ही ना। चलो फ्रीक्वेंसी स्केल लिख लेता हूँ मैं। स्केल ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना 200 रुपए का गैप हो रहा है। और क्रिंक लगेगा क्या, यहाँ पे क्रिंक देखो, चेक करो। -100 से 100 के बीच का गैप है 200 का, 0 से 100 के बीच का 100, फिर 300 पे 200 का, मतलब यहाँ पे गैप सेम नहीं है। 0 से 100 के बीच का गैप 100 है, फिर यहाँ पे 200 का गैप हो रहा है, तो मतलब यहाँ पे क्रिंक लगेगा। एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 रुपीज बिकॉज इट इज इलेक्ट्रिसिटी बिल, एंड ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितनी फैमिलीज ले लूँ, 240, 300, 50 ले लेता हूँ, 50 फैमिलीज, ओके। सो सिंप्लिसिटी के लिए मैंने ऐसा किया है। चलिए पेन ले लेता हूँ मैं। 50, 50, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, कम पड़ेगा क्या, 450, चलिए शुक्र है कम नहीं पड़ा। हाँ, पहला -100 से 0 है कोऑर्डिनेट, तो -100 यहीं है, 0 भी यहीं है, तो ये पॉइंट यहीं रह जाएगा। दूसरा 100, 240 है, 100, 240 कहीं यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे पॉइंट बना लो और यहाँ पे लिख लो 100, 240, ठीक है। ऐसा लिख लो यहाँ पे, क्योंकि आप लोगों ने जो देखा होगा पॉलीगॉन बना था उसमें ये भी लिखा था। यहाँ पे आएगा इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सब पहले ही फिल कर लेने का और ग्राफ को कई बार चेक करने का गाइस, बिकॉज यहाँ पे कब मिस्टेक हो जाएगी आप समझ भी नहीं पाओगे, और हो सकता है आपको लास्ट में भी ना समझ में आए कि मैंने कहाँ मिस्टेक की थी, मेरा अलजेब्रा में आउट ऑफ रह गया, ऐसा हो सकता है आप लोगों के साथ। तो 300 है और 300 यहाँ है, तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ आएगा, तो 300, 300, फिर 500, 450, 500, 450, ये पॉइंट यहाँ आएगा, 500, 450। चलिए अब 700, 350, 700 यहाँ है और 350 यहाँ है, तो ये पॉइंट यहाँ आएगा, 700, 350। फिर उसके बाद 900, 160, तो 900 यहाँ है, तो 160 यहाँ है, 900, 160, 1100, 0, तो वो यहीं पे रह जाएगा, 1100, 0। चलो अब सभी पॉइंट्स को हम लोग जोड़ देते हैं। क्या मुझे स्केल की जरूरत है, बिल्कुल नहीं, बिकॉज मेरे पास प्रोट्रैक्टर है। तो चलिए मैं जोड़ देता हूँ। यहाँ पे पहले पॉइंट को दूसरे के साथ ज्वाइन किया, फिर दूसरे वाले को तीसरे के साथ ज्वाइन किया, फिर तीसरे वाले को चौथे के साथ ज्वाइन किया, फिर यहाँ पे अगले वाले को भी ज्वाइन कर लेते हैं।
नेक्स्ट वाले को भी ज्वाइन किया, फिर इसको भी, फिर इसको भी। तो इस तरीके से हम लोगों का फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कंप्लीट हो गया। कंप्लीट हो गया क्या? चेक करो, कुछ मिसिंग है? जी नहीं, कुछ मिसिंग नहीं है। इस तरीके से फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आपको बनाना है क्लास मार्क लेके। अब मैं आपको बताता हूँ कि जब आप लोगों को क्लास लेंगे तब आपको कैसा बनाना है, ठीक है? फटाक से बता दूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका। चलिए, तो इसमें आप लोगों का वाई एक्सिस में कुछ फर्क नहीं रहेगा, बस एक्स एक्सिस में फर्क रहेगा। तो पहला क्लास था -200 से 100, तो -200, फिर 0, फिर 0 से 200 था, फिर 400 था, फिर 600 था, फिर 800 था, ऐसा ही था ना, 1000, फिर 1200। इसमें क्रिंक लगेगा क्या? नहीं लगेगा, बिकॉज यहाँ पे गैपिंग देखे तो सही है, ठीक है? तो स्केल सेम रहेगा यहाँ पे, ठीक है? स्केल विल बी सेम एज अर्लियर, पहले जैसा था वैसा ही रहेगा। तो वही लिख लेना आप लोग, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा वो नहीं है तो मैं वेस्ट नहीं करना चाहता। तो पहला क्या है हम लोगों का माइनस, जो हम लोगों को पहला कोऑर्डिनेट मिला था वो था -100 और 0। तो -100, -200 और 0 के बीच में रहेगा। जब आप लोग ग्राफ देखते हो, ये आपका ग्राफ का डब्बा है, तो यहाँ पे आप लोगों को एक स्मूथ सा रहता है और बाकी सब ऐसा 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 रहता है। तो ये -200 है, ये 0 है, तो 100 आपका यहाँ आएगा, यहाँ से उठाना, मतलब वो कहीं यहाँ पे आएगा, ठीक है? वो वैसा ही बनेगा, बट फर्क क्या रहेगा कि आप लोग बीच में से लोगे। फिर दूसरा आपका क्या था? दूसरा आपका 100 और 240 था, तो 100 और 240 यहाँ आ जाएगा। फिर तीसरा आपका 300 था, तो 300 कहीं यहाँ पे होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाएगा। फिर चौथा आपका, आई डोंट नो व्हाई मोबाइल स्टार्ट्स शेकिंग, फिर 500 से 450, तो 500 से 450 यहाँ आ जाएगा। फिर 700 से 350, तो वो यहाँ आ जाएगा। फिर 900 से 160, तो वो यहाँ आ जाएगा। फिर 1100 से 0, वो यहीं रह जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग जब इसको ज्वाइन करेंगे तो इस तरीके से हम लोगों का ये बनेगा, और ये हो गया हम लोगों का, ठीक है? आप लोगों को यहाँ पे भी कोऑर्डिनेट लिखना पड़ेगा, -100 0, 100 240, और फिर उसके बाद 300 300, और फिर यहाँ पे 450 400 500 450, ठीक है? और फिर यहाँ पे 700 350, और यहाँ पे 900 160, और 1100 0। तो इस तरीके से आप लोग इसको भी ड्रॉ कर सकते हैं, काफ़ी इजी है ये। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कौन सा इजी लगा, ठीक है? और अब मैं बताता हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन से कैसा आ सकता है कि आप लोगों को हिस्टोग्राम प्लस पॉलीगॉन दोनों बनाने के लिए आएगा, ठीक है? तो मैंने हिस्टोग्राम जहाँ पे बनाया था वो मैं पेज ओपन कर लेता हूँ। समझ लो ये क्वेश्चन आपको आया है, यहाँ पे लिखेगा ड्रॉ हिस्टोग्राम एज वेल एज पॉलीगॉन। तो आप लोगों को अलग अलग नहीं बनाना है, उसमें एक ही में बनाना रहेगा। तो कैसे बनाओगे? ये बॉक्स जो है, इसका बीच वाला पॉइंट उठाओगे, 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 और फिर उसके बाद इसको इस तरीके से ज्वाइन कर दोगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं हिस्टोपॉलीगॉन। इसमें हिस्टोग्राम भी रहता है और पॉलीगॉन भी रहता है। इसको मैं बोलता हूँ हिस्टोलीगॉन, ठीक है? इसको मैं क्या बोलता हूँ? हिस्टोलीगॉन। ये मैथमेटिशियंस नहीं बोलते, ये मैंने नाम रखा है, हिस्टोग्राम प्लस पॉलीगॉन इज इक्वल टू हिस्टोलीगॉन। तो ऐसा क्वेश्चन 4 मार्क्स का आप लोगों को आ सकता है बनाने के लिए। बी केयरफुल, क्योंकि पुरानी जो बुक थी उसमें ऐसे क्वेश्चंस थे, आपकी बुक में तो नहीं है शायद प्रॉब्लम सेट में, ठीक है? तो इस तरीके से आप लोगों को वो ड्रॉ करना रहेगा। अब चलिए मैं फेयर आप लोगों को दिखा देता हूँ, पॉलीगॉन का दोनों। चलिए वो देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोगों का वीडियो खत्म। चलिए इलेक्ट्रिसिटी बिल वाला यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो नंबर ऑफ फैमिलीज, इलेक्ट्रिसिटी बिल। प्रॉब्लम क्या है कि इसने कोऑर्डिनेट्स नहीं लिखे हुए यहाँ पे, तो मेरी नोटबुक का जो सम था उसको परफेक्ट कहना है, इसको परफेक्ट मत समझना, ठीक है? यहाँ पे उसने सेंटीमीटर नहीं डाला, इसने पता नहीं क्या बिग डिवीजन लिख के बैठे। ये भी करेक्ट है, बट आप लोगों का बोर्ड का जो पैटर्न है उसके हिसाब से ये इनकरेक्ट है, ओके? सो यहाँ पे आप सेंटीमीटर लिखें। और फिर लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन में भी आप लोगों को नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, रिजल्ट है उनके, 20 से 30 यहाँ पे उसको कोऑर्डिनेट्स लिखना, बस यहाँ पे आप लोग कोऑर्डिनेट डाल देना, बाकी सब करेक्ट है, ठीक है? तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कोई डाउट रह गया होगा जब मैंने नोटबुक पे बताया। अब भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग 6.6 सॉल्व करेंगे, इन विच वी हैव टू मेक कॉन्स्ट्रक्ट अ पाई डायग्राम। तो उसके साथ हम लोगों का चैनल कंप्लीट हो जाएगा, और आप लोग भी पढ़ते रहिए, जुड़े रहें चैनल से, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का, और इसी तरीके से आप ड्रॉ करें।